Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow. कट्टरपंथियों ने कुर्बानी पर कांड कर दिया। बकरीद के दिन गाजियाबाद में एक लड़के की जान ले ली। आरोप है कि एक हिंदू युवक को उसके घर से यह कहकर बुलाया गया कि कभी बकरे की कुर्बानी देखी है, अगर नहीं देखी है तो आओ आपको दिखाते हैं। इसके बाद युवक को चाकुओं से गोद दिया गया। अब इलाके में तनाव है और पीड़ित परिवार के साथ हिंदू संगठन आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर से लेकर एनकाउंटर एक्शन तक की मांग कर रहे हैं। सूर्या से ये बोल रहा था तुमने कभी बकरा लाल होते हुए देखा, तुम आज मैं दिखाऊंगा। फिर उसके बाद उसको चाकू मार दिया। सर मेरे बच्चे को ही बकरा बना दिया। कट्टरपंथियों ने इस रोती बिलखती मां की गोद उजाड़ दी। बकरीद के दिन इसके बेटे सूर्या को चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया गया। खोड़ा कॉलोनी में बकरीद के दिन जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर हर कोई सन्न है। कुर्बानी देखने बुलाया, मौत की नींद सुलाया। चश्मदीद की माने तो यहीं रहने वाले सूर्या को उसे जानने वाले कुछ मुस्लिम युवकों ने घर से बुलाया और पूछा, तुमने बकरा कटते देखा है? आज तुम्हें बकरा काट कर दिखाता हूँ। इतना कहकर चाकू से सूर्या के पेट पर ताबड़तोड़ वार कर दिए गए। फोन करके बुलाया गया था, हम सबको 3-4 जनों को बुलाया गया था। उसके बाद बोल रहे थे क्या नाम है, कभी तुमने बकरा हलाल होते हुए देखा है? हमने मना कर दिया उनसे, तो वो बोल रहे आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा। फिर उनके आपसदारी में गाली गलौज होने लग गई 5 नंबर पे। हमने उन्हें पीछे करा तो उसको लेके गया, गले में हाथ डाल के चाकू वाकू मार के 3-4-5 लड़के जो भी थे सारे भाग चुके थे लड़के। दिल दहला देने वाली इस वारदात की गवाही ये सीसीटीवी दे रहा है, जिसमें नफरत के खूनी खेल की पूरी तस्वीर कैद है। ऑरेंज रंग की शर्ट में खड़ा यह है 17 साल का सूर्या चौहान, जिसे आधा दर्जन मुस्लिम युवकों ने पकड़ रखा है। इसके बाद सूर्या पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले हो जाते हैं। हमला करने वालों में असद, नवाब, फरहान, आतिफ और सारिक के नाम सामने आए हैं, जिन्होंने सूर्या की हत्या की और फिर फरार हो गए। ठीक इसी जगह पर 17 साल के सूर्या की चाकू गोद कर हत्या कर दी। और सबसे बड़ा सवाल कि लोग देखते रह गए। दोपहर का 3:30 बजे का वक्त था और ये मोहल्ला आप देख सकते हैं। और यहाँ पर पहले झगड़ा हुआ, झगड़े के बाद असद सूर्या को लेकर यहाँ पहुँचा और यहाँ पर चाकू गोदा। यहाँ से सूर्या भागता हुआ 200 मीटर तक भागा और वहाँ तक पहुँचा और वहाँ जाके वो कोलैप्स कर गया, गिर गया। सूर्या के घर वालों का कहना है कि कुछ दिन पहले कॉलोनी में कुछ मुस्लिम युवकों के साथ सूर्या की कहासुनी हुई थी। इसी विवाद को निपटाने के नाम पर बकरीद के दिन उसे घर से बाहर बुलाया गया था, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि वो सूर्या की हत्या कर देंगे। मेरे बच्चे को घर को फोन करके धोखे से बुलाया और मेरे बच्चे से कहा तुमने बकरा कटते हुए देखा है? मेरे बच्चे ने कहा नहीं, कि आ जाओ तुम्हें बकरा काट के दिखाता हूँ मैं। सर मेरे बच्चे को ही बकरा बना दिया। जानकारी के मुताबिक असद अपने माता पिता के साथ खोड़ा में ही रहता है। कुछ महीने पहले ही वो यहाँ रहने आया था और सूर्या के घर के पास ही एक दुकान पर काम करता था। आरोपी असद के पड़ोसियों ने कैमरे पर बात करने से इनकार कर दिया। आप लोगों ने देखा था यहाँ पे? नहीं, हम लोग नहीं थे उस टाइम। पूरा बकरीद का था, पूरा मोहल्ला था, 3:30 बजे अपने घरों में काम कर रहे थे। किसी ने नहीं देखा? नहीं, तो बाद में आप लोग ने भी नहीं देखा? नहीं देखा, कोई नहीं देखा। यहाँ पर चूंकि भीड़ भाड़ है, त्योहार का दिन था, भीड़ होता है, सब अपने अंदर काम कर रहे थे। बाद में पता लगी ऐसी बात हो गई, हम फिर बाद में आए। आपने देखा था चाचा? ये बताइए। सब अपनी बकरा उसमें लगे थे, बकरे काटने में। अच्छा। पर्दे वर्दे गिर गए। लेकिन वक्त था दोपहर 3:30 बजे। हमें तो पता भी नहीं लगा कब हुआ कब नहीं। खोड़ा इलाके की डेमोग्राफी की बात करें तो यहाँ की 15% आबादी मुस्लिम है और 85% आबादी हिंदू है। मुस्लिम आबादी भले ही कम है, लेकिन उसका खौफ बहुत ज्यादा है। कोई भी त्योहार हो, चाहे वो इनका हो या हमारा हो, हर त्योहार पे माहौल खराब करने का काम करते हैं। कल जो हत्या की गई है, बच्चे की निर्मम हत्या हुई है, और उससे एक संदेश ये देना चाहते हैं कि आगे से क्या मतलब बकरे की जगह इंसानों की कुर्बानी हुआ करेगी। इससे लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। यहाँ से मकान बेचने को तैयार हैं, बहुत सारे लोग बेच भी चुके हैं। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने हिंदुओं को गुस्से से भर दिया है। एक सुर से अब सूर्या के लिए इंसाफ की मांग हो रही है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
बुलडोजर एक्शन भी चाहते हैं, एनकाउंटर भी चाहते हैं, नहीं तो ये बहुत गलत होगा। हम अपना यहाँ खोड़ा छोड़कर जाना पड़ जाएगा, हमें पलायन करना पड़ेगा हिंदू को। स्थिति खोड़ा की बहुत बेकार कर दी गई है। हत्यारा कोई भी हो वो बक्सा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूर्या की हत्या के मामले को लेकर पुलिस महकमा एक्शन में है। 3 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्य आरोपी असद की तलाश की जा रही है। जी मीडिया की टीम असद के घर पहुंची तो वहां ताला लगा मिला। फिलहाल सूर्या की हत्या के बाद से इलाके में तनाव पसरा हुआ है, जिसे देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बंगाल की जनता ने एक बार नहीं 3-3 बार ममता दीदी को सत्ता का ताज पहनाया, इस उम्मीद से कि दीदी मां माटी मानुष वाले कमिटमेंट के साथ काम करेगी। लेकिन सत्ता में रहते न केवल दीदी इस बात को भूल गई, बल्कि भाईपो यानी कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी भूल गए कि सत्ता परमानेंट नहीं रहती। इसका खामियाजा आज अभिषेक बनर्जी को भुगतना पड़ा। उन्हें पब्लिक के गुस्से का सामना करना पड़ा, उन पर अंडे फेंके गए, उन्हें लात घूंसे मारे गए। बड़ी मुश्किल से अभिषेक हेलमेट पहनकर किसी तरह जान बचाकर भागे, लेकिन टीएमसी हमले के पीछे बीजेपी का हाथ बता रही है। पूरे बंगाल में जिसका सिक्का चलता था, आज उस पर थप्पड़। थप्पड़ नंबर 1, थप्पड़ नंबर 2। जिसकी बुआ बंगाल की रानी मानी जाती थी और जो खुद को प्रिंस मानता था, आज उस पर अंडे फेंके गए। अंडे से मार। 15 सालों तक बंगाल में जनता ने जिसके सिर ताज सजाया, सिंहासन पर बैठाया, आज उसी का कपड़ा फाड़ डाला। जिसके इजाजत के बिना बंगाल में एक पत्ता नहीं हिलता था, आज उसके लिए चोर चोर के नारे लगे। एक समय जिस बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के शांति निकेतन आवास की फोटो खींचना भी कानूनन जुर्म माना जाता था, आज पूरे देश में टीवी चैनलों पर उसकी पिटाई के वीडियो प्रसारित हो रहे हैं। कपड़ा फटा, चोर चोर के नारे लगे, पहनना पड़ा हेलमेट, भागना पड़ा जान बचाकर। काश अभिषेक बनर्जी को भी सत्ता में रहते याद रहता कि जो आज साहिबे मसनद है, कल नहीं होंगे किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी। बंगाल के भाईपो भूल गए ये बात, तो जिस जनता ने सिर आंखों पर बैठाया, वही जनता अब सिर फोड़ने पर आमादा हो गई। सत्ता की रोशनी में ऐसे स्याह दिनों के बारे में अभिषेक बनर्जी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। सोनारपुर के चुनाव के बाद हिंसा में मारे गए टीएमसी कार्यकर्ता के परिवार के प्रति सहानुभूति की लहर बटोरने पहुंचे थे अभिषेक बनर्जी, लेकिन गांव वालों का गुस्सा इस कदर फूटा कि अपनी ही जान पर बनाई। अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों और स्थानीय पुलिस के उस समय हाथ पांव फूल गए जब भीड़ की तरफ से अंडे फेंके जाने लगे, लात घूंसे चलने लगे। अभिषेक बनर्जी को सुरक्षित घेरे से बाहर निकालने और उनके सिर को चोट से बचाने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने आनन फानन में उन्हें हेलमेट पहनाया। जिस नेता का बंगाल के प्रशासनिक और पुलिस महकमे पर कभी एक छत्र राज हुआ करता था, उसे खुद को बचाने के लिए सुरक्षा घेरे में हेलमेट पहनकर भागना पड़ा। हालात इतने बदतर हो गए कि गांव में सीआरपीएफ उतारनी पड़ी। ये जनाक्रोश था जो अचानक फूट पड़ा। टीएमसी के दौर की मुसीबतों का प्रतिकार शायद गांव वालों को अभिषेक बनर्जी की बेइज्जती करने में दिखा। जो सिक्योरिटी के लोग भी है, जो 2 लोग मेरे साथ तैनात है, तो वो लोग भी अगर अपने ऊपर सुपीरियर्स को बता रहे फिर भी कोई फोर्स नहीं आ रहा है, तो ये साफ है कि ऊपर से चाहता है कि ये जो पूरा घटना घटा
ये चलता रहे और इसको बंद करने का कोई प्रयास राज्य सरकार की तरफ से है ही नहीं। पत्थर मारा गया, ईंट मारा गया। उस दिन अगर जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, उनके बुलेट प्रूफ कार अगर नहीं होता तो उनका सिर का ये हिस्सा पूरा खून से लहूलुहान हो जाता। तो इस तरीके की भयंकर घटनाएं उस समय घटी है। लेकिन फिर भी जनता से अपील है कि कुत्ते अगर हमें काटे, हम तो काटते नहीं ना, तो इसलिए शांति बनाए रखें। हिंसा किसी भी रूप में स्वीकार नहीं, कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं, लेकिन जो कानून बनाने वाले हैं वो सत्ता में रहते जब ये भूल जाते हैं, पब्लिक सड़क पर आ जाती है। सोनारपुर में बरसों का जमा गुस्सा आज फूट पड़ा। अभिषेक बनर्जी के कपड़े फाड़े, थप्पड़ मारे, अंडे फेंके। ब्यूरो रिपोर्ट, सीवी। ममता दीदी के राज में घुसपैठियों के लिए बंगाल स्वर्ग सा बन चुका था। बांग्लादेशी घुसपैठियों की भारत में एंट्री से लेकर उनके लिए कागजात बनवाने तक की रेट लिस्ट मौजूद थी। बॉर्डर से लेकर बंगाल में बसने तक घुसपैठियों के लिए रक्षा कवच तैयार करने का सिंडिकेट एक्टिव था। हाकिमपुर बॉर्डर पर जी न्यूज के कैमरे के सामने बांग्लादेशी नागरिक आलिया बेगम ने जो कबूल किया, वो दीदी के राज में घुसपैठ की सबसे चौंका देने वाली रिपोर्ट है। क्या क्या है आपके पास? आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेशन कार्ड, आई कार्ड, वोटर कार्ड। आपकी बड़ी बेटी अपना बड़ो में सरकारी स्कूल इसने कर दिया आपको ये सब कार्ड? के बानिए दिल আপনাকে এই সব কার্ড? আমাকে বানিয়ে দিয়েছে, বলতাম সবাইকে ধরো পার্টি যারা। কোন পার্টি? कौन सा पार्टी? এখন তো মমতা ছিল তো। दीदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस। बांग्लादेशी महफूजा खान ने अवैध रूप से बॉर्डर पार किया और हिंदुस्तान में घुस आई, बस गई, सारा कागजात भी बनवा लिया। ममता सरकार में घुसपैठ। अवैध बांग्लादेशी आलिया बेगम से सुनिए हिंदुस्तान में एंट्री के लिए कितने पैसे दिए। দালাল কে কত টাকা দিয়েছেন? 5000 টাকা দিয়েছিল। 5000 টাকা দুজনের না একজনের? দুজনের। দুজনের মোট 5000। হ্যাঁ, আমি খুব গরিব। তারপর কোন বর্ডার দিয়ে পার করলো দালাল? আমি তো ভালো চিনি না, সন্ধ্যাবেলা। এই বর্ডার তো নয় নিশ্চয়। আমারও তো খেয়াল নেই। घुसपैठ का रेट 5000। जरा सोचिए, ममता दीदी के वोट बैंक वाले ऑफर में देश की सुरक्षा सिर्फ 5000 में नीलाम हो रही थी। आलिया बेगम, महफूजा खान जैसे कितने ही महज 5-7 हजार रुपए देकर जोक की तरह भारत के साथ चिपक गए। और यही नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठ पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। बंगाल में घुसपैठियों के बसने के लिए रेट लिस्ट तैयार थी। चंद सिक्कों का सौदा कर देश के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाता था, कैसे ममता दीदी के राज में घुसपैठ का खुला खेल हो रहा था, आप देखकर दंग रह जाएंगे। बंगाल में इस वक्त जो 11 होल्डिंग सेंटर एक्टिव हैं, जिनमें 386 घुसपैठिए रखे गए हैं, उनकी हिंदुस्तान में एंट्री देश को तबाह करने की एक ऐसी साजिश थी शुभेंदु सरकार, जिसका अब रेशा रेशा खोल रही है। कैसे भारत में घुस आते थे बांग्लादेश, एजेंटों को कितना पैसा देते थे हिंदुस्तान में घुसने के, हिंदुस्तान में घुसपैठियों को वैध रूप से रहने के लिए कागजात कैसे बनते थे, कितने पैसे में होती थी कागजात बनाने की डील। चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बांग्लादेश से जो भी घुसपैठिए आए, जिस रूप में आए, उन्हें तृणमूल कांग्रेस की सरकार में पश्चिम बंगाल में बसने और जमने में कोई दिक्कत नहीं हुई। सिर पर छत मिली, रोटी मिली और रोजगार भी मिला। कैसे मिला, किसने दिया, ये सब अब ओपन एंड शट केस है। आपको बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में फर्जी नागरिकता देकर बसाने की रेट लिस्ट दिखाते हैं। आधार कार्ड 20,000, वोटर कार्ड 30,000, राशन कार्ड 50,000। रेट तय था। बांग्लादेश बॉर्डर से भारत में एंट्री कराने का, भारत में घुसने के बाद उनके कागजात तैयार कराने का पूरा सिंडिकेट एक्टिव था। बांग्लादेश से कोलकाता तक जाल फैला था।
ममता दीदी को सब पता था, लेकिन मुंह खोले तो मुस्लिम वोट बैंक कटे, लिहाजा घुसपैठ होती रही और घुसपैठ कराने वालों की जेब भरती रही। देश के संसाधन पर बोझ बढ़ता रहा और बांग्लादेशी मुसलमान हिंदुस्तान में घुसता रहा। लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाती? दीदी की सत्ता गई, दादा आए और खेल बदल गया। ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए, लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। चुन चुन कर भगाए जा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए। बंगाल की गली गली में हो रही है इनकी पहचान। जिनके पास कागजात है उनकी हो रही है वेरिफिकेशन। पकड़े जाने पर होल्डिंग सेंटर है इनका ठिकाना, और फिर जहां से आए हैं बांग्लादेश वही है फाइनली बांग्लादेशियों को जाना। ये भारत माता के सपूतों की माटी है, अवैध बांग्लादेशियों के अब्बा जान का घर नहीं। हाकिमपुर बॉर्डर से अयान घोषाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने स्वच्छ बांग्ला अभियान लॉन्च कर दिया, जिसके बाद घुसपैठियों की बांग्लादेश बॉर्डर पर लंबी लाइन लग गई है। तो बॉर्डर के अंदर कटमनी सिंडिकेट की सफाई आम लोग कर रहे हैं। कहीं टीएमसी के पार्षद के घर पर लोगों ने धावा बोला, तो कहीं पर हथियारों का बड़ा जखीरा मिला। बंगाल में गुंडे बदमाशों पर दादा की झाड़ू तेजी से चल रही है। दादा का डर, टीएमसी के तोलाबाज अब कटमनी का पैसा लौटा रहे। आवास योजनार काटमानिर टाका निয়েছিল সেই সমস্ত কাটমানির টাকা আগামী 4 তারিখ পঞ্চায়েতের বাড়ি থেকে সকলকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। टीएमसी के लादेन के डीजल सिंडिकेट पर दादा की स्ट्राइक। लेकिन ये जनता का पैसा लूटा हुआ है, जनता में बांटा जाए। कटमनी वाली टीएमसी चेयरमैन को आधी रात उठा ले गई पुलिस। আপনি বালি চুরি করেছেন না? ত্রিপল চুরি করেছেন? অসম্ভব। बंगाल में दादा की झाड़ू तेजी से चल रही है। घुसपैठिए, बांग्लादेश, रोहिंग्या, कटमनी, तोलाबाज, गुंडे बदमाशों की दादा सफाई कर रहे हैं। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी स्वच्छ बांग्ला अभियान चला रहे हैं। আমরা চাই প্রকৃত প্রাপকদের হাতে এই অর্থ পৌঁছাক এবং জিরো টলারেন্স। আমরা চাই না কোনো অভারতীয়র অ্যাকাউন্টে এই টাকা যাক। जिसे पुलिस वाले अपने साथ ले जा रहे हैं, जिसके घर के बाहर भीड़ चोर चोर चिल्ला रही है। ये नादिया जिले में मौजूद नवद्वीप म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन और टीएमसी नेता विमान कृष्णा साहा। विमान कृष्णा साहा पर तिरपाल चोरी, अवैध कब्जा, घर दिलाने के नाम पर कटमनी लेने का आरोप है। जैसे ही दादा के पुलिस टीएमसी नेता के घर पहुंची, हजारों लोग पहुंच गए, नारेबाजी करने लगे। विमान कृष्णा के ऊपर चप्पल बोतलों से हमला कर दिया। शुभेंदु अधिकारी एक्शन में है, तो कटमनी तोलाबाजी करने वाले गुंडे बदमाश माफिया डरे हुए हैं, क्योंकि बंगाल की जनता अब कटमनी के खिलाफ सड़क पर उतर गई है। आवास योजनार काटमानिर टाका নিয়েছিল সেই সমস্ত কাটমানির টাকা আগামী 4 তারিখ পঞ্চায়েতের বাড়ি থেকে সকলকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। कटमनी के रूप में लिया गया पैसा वापस देने का ये ऐलान कूच बिहार दक्षिण विधानसभा की घुघुमारी ग्राम पंचायत में किया जा रहा है। टीएमसी के राज में घर देने के नाम पर किसी से 5,000 तो किसी से 10,000 रुपए कटमनी लिया गया था। আপনার কাছে কত টাকা নিয়েছিল? 10,000 টাকা নিয়েছিল। ঘরের টাকা নিয়েছিল? ঘরের টাকা নিয়েছিল। আপনার কাছে কত নিয়েছিল? 5,000। ঘরের টাকা নিয়েছিল? ঘরের টাকা। আপনার কাছে 11,000 নিয়েছিল। কত নিয়েছিল? 11,000। আপনারা আজকে सोचिए बंगाल में किस तरह से लूट की फैक्ट्री चल रही, जिसका रिएक्शन अब दिख रहा है। हो गई, इतना सारा दुर्नीति करप्शन उनके नाम के ऊपर है, इतना दिन से वो चला रहे थे और लूट कर रहे थे जनता के लिए। तो अभी तो जनता ने
परिवर्तन कर दिया है, तो जो लुटेरा है उसके लिए तो आरोप लगेगा, उसके ऊपर शास्ति भी होना चाहिए। गड्ढे में पानी के अंदर जो छोटे छोटे गोले दिख रहे हैं, ये देसी बम है और ये टीएमसी नेता इब्राहिम और नासिर के घर से मिले। এখানে সকাল থেকে নিয়ে টিএমসি সদস্যর বাড়ির পেছনে তল্লাশি চালানো, প্রথমে একটা বোম মেশিন উদ্ধার হয়, তার ঘরের পেছনে একটা অসংখ্য মেশিন আর বোম পাওয়া গেছে। পুলিশের টোটাল 84 পিস বোম পাওয়া গিয়েছে ওই ইব্রাহিমের ঘরের পিছনে। खाली ग्राउंड में पुलिस हथियार की तलाशी कर रही है, जिसे टीएमसी नेता सुजीत और अजीत साहा ने यहाँ छिपा रखा है। थोड़ी ही देर में उनकी निशानदेही पर पुलिस हथियारों को बरामद कर लेती है। इन हथियारों को एक बैग में भरकर जमीन के नीचे गाड़ दिया गया था। इन ड्रमों में डीजल भरा हुआ है, जिन्हें अवैध तरीके से स्टोर किया गया था, जिन्हें अवैध तरीके से बेचा जा रहा था और इस सिंडिकेट को चला रहे थे टीएमसी नेता और रानीगंज पंचायत समिति के उप सभापति साबिर मियां उर्फ लादेन। बंगाल में अब दादा की सरकार है और दादा ने भ्रष्टाचारियों का हिसाब करना शुरू कर दिया है। अब इनके सामने एक ही रास्ता है, वो है पुलिस के सामने सरेंडर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बंगाल में दादा घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, तो अवैध कब्जों को हटाने का बीड़ा येलो मैन ने उठाया। यूपी से लेकर बंगाल तक और अब तो हरियाणा में भी बुलडोजर की धमक से कब्जा गैंग की चीख निकल रही है। आधी रात बुलडोजर ने अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिद जमींदोज कर दी। येलो मैन का ये मिडनाइट एक्शन कहां हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। मस्जिद के लिए 4 बुलडोजर आए थे, सिर्फ मस्जिद को तोड़ने के लिए। फिर उसके बाद एक बड़ी क्रेन भी उतरी थी। ये मस्जिद चौक था और ये यही मस्जिद है, और ये जो गैर कानूनी तरीके से जितने भी निर्माण थे उसको तोड़ा गया है। ना मस्जिद को छोड़ा, ना ही अवैध मकान बचे। येलो मैन की जब मिडनाइट एंट्री हुई तब सब नींद के आगोश में थे, लेकिन माहौल बिगड़ने की आशंका बराबर थी। और उसके बाद क्या नजारा होगा वो बाद में देखेंगे। इसलिए पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया, इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। मस्जिद अवैध ढांचों को गिराने के लिए 1-2 नहीं 4-4 बुलडोजर पहुंचे थे, लेकिन किसी तरह का बवाल खड़ा ना हो, इसके लिए तैयारियां बुलडोजर एक्शन के 3.5 घंटे पहले से शुरू हो चुकी थी। रात 12:30 बजे इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं, सिर्फ मोबाइल से बातचीत का ही विकल्प छोड़ा गया। 12:30 बजे से इस फैसले को लागू करने के बाद आधी रात करीब 2 बजे प्रशासन की टीम पूरे दल बल और बुलडोजर के साथ वहां पहुंची। मस्जिद और दूसरे अवैध निर्माणों तक पहुंचने के सभी रास्तों को बंद किया गया। आसपास के इलाकों में भी नाकेबंदी कर दी गई। पुलिस ने कई प्रमुख रास्तों पर भी ट्रैफिक पूरी तरह से रोक दिया था। सुरक्षा के सभी इंतजामों को पूरा करने के करीब 2 घंटे के बाद तड़के 4 बजे शुरू हुई बुलडोजर कार्रवाई। येलो मैन का वो एक्शन जो 700 गज की जमीन पर बनी अवैध मस्जिद से शुरू हुआ। सबसे पहले मेन चीज तो उनका यही था ना, मस्जिद। उन्होंने हल्का सा उधर तोड़ा, वो कह के हम कल आएंगे। तस्वीरें हरियाणा के फरीदाबाद के NIT 3 इलाके की, जहां बुलडोजर ऐसा गरजा कि अवैध कब्जाधारियों ने जिस मस्जिद को बड़े शान और शौकत से खड़ा किया था उसे कुछ मिनटों में ढहा दिया। मस्जिद के अलावा उसके आसपास मौजूद दूसरे अवैध ढांचे, झुग्गियां सब मलबा कर दी गई। सुबह होते होते बुलडोजर ट्रैक्टर में मलबे को भरता नजर आया। ये जगह है, ये मस्जिद चौक था और ये यही मस्जिद है जिसको तोड़ा गया है, ये आप देख सकते हैं। और ये जो गैर कानूनी तरीके से जितने भी निर्माण थे उसको तोड़ा गया है। और जिनको इनको ऐसा लोकल जो कह रहे हैं वो कि नोटिस दी गई थी, लेकिन जो यहाँ पर इलाके हैं उसको ये फिलहाल जमींदोज कर दिया गया। स्थानीय लोग इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम समाज तो प्रशासन पर मस्जिद को टारगेट करने का आरोप लगा रहा है। मस्जिद के लिए 4 बुलडोजर आए थे,
सिर्फ मस्जिद को तोड़ने के लिए। फिर उसके बाद एक बड़ी क्रेन भी उतरी थी। मस्जिद टूटना चाहिए, मस्जिद के लिए तोड़ दिया सब, सारे झुग्गी झोपड़ी, मस्जिद भी नहीं छोड़ा। मस्जिद में जाकर देखो कितना कुरान, कितना क्या क्या चीज दबा हुआ मस्जिद के नीचे। हम सबको तो मोहलत भी नहीं दिया, ने अंदर घुसने के लिए दिया मस्जिद। निशान वही है, पीपर के पेड़ तक के पीला निशान दे रखा है। दरअसल एनआईटी जोन में एलिवेटेड रोड और दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, जिसके लिए अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई चल रही है। एनआईटी 3 के मस्जिद चौक के पास से एलिवेटेड रोड का निर्माण होना है और इसी क्षेत्र से आरआरटीएस कॉरिडोर भी गुजरेगा, जिसका विरोध चल रहा है। इलाके से अवैध निर्माण को हटा दिया गया है, लेकिन तनाव की स्थिति को देखते हुए फरीदाबाद में एनआईटी जोन के 1 किलोमीटर के दायरे में रात 10 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, फरीदाबाद। योगी ना अपराध बर्दाश्त करते हैं और ना ही अपराध को बढ़ावा देने वाले किसी भी तरीके को बर्दाश्त करते हैं। योगी फोर्स ने प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति को बनाए रखने के लिए एक साथ 2 एहसान को चुकाया है। वो कौन से एहसान है, इस रिपोर्ट में देखिए। मुख्यमंत्री है, इसमें मुकदमा चल रहा है, इस पर बता रहे योगी पे। हाँ, योगी पे। उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम सुन करके अपराधी नाम सुन करके भागता है। जो भी अपराधी होगा कोई भी बचने नहीं पाएगा। स्क्रीन पर बाईं तरफ स्ट्रेचर पर पड़े शख्स का नाम भी एहसान है, दाईं तरफ कान पकड़कर लंगड़ी चाल चल रहे शख्स का नाम भी एहसान है। दोनों ही उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। एक यूपी के सहारनपुर का रहने वाला है तो दूसरा मेरठ का निवासी है। दोनों अपनी अपनी फील्ड के बदमाश हैं, लेकिन योगी फोर्स ने एक साथ आज 2 एहसान चुका दिए हैं। देखिए, एहसान के हाल बदल गए हैं, चाल बदल गई है, हाव भाव बदल गए हैं। ये वही एहसान है जो 2 दिन पहले तक पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा था, उन्हें भला बुरा कह रहा था। मुख्यमंत्री है, इसमें मुकदमा चल रहा है, इस पर बता रहे योगी पे। हाँ, योगी पे, मोदी पे, अमित शाह पे। वो तो महाराज, महाराज कहाँ से आ गए तो। लेकिन देखिए, जैसे ही इसका ये वीडियो सोशल मीडिया के जरिए योगी फोर्स तक पहुंचा, कैसे ये लंगड़ाता हुआ, वो भी कान पकड़कर चलता नजर आने लगा। ये अंतर महज 48 घंटों के अंदर ही देखने को मिला। यूपी पुलिस ने मेरठ के देहली गेट से इसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और ये संदेश साफ किया कि सोशल मीडिया पर किसी भी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए संवैधानिक पदों पर बैठे सम्मानित व्यक्तियों के विरुद्ध अभद्र एवं अशोभनीय टिप्पणी की जा रही है। उपरोक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। मेरठ वाले एहसान की ही तरह देखिए कैसे योगी फोर्स ने सहारनपुर में एहसान की सारी बदमाशी निकाल कर रख दी। सहारनपुर में दिन दहाड़े यूपी पुलिस की मुठभेड़ एहसान और उसके एक साथी से हुई। पुलिस को खबर मिली थी कि ये दोनों किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। पुलिस के चेकिंग अभियान के दौरान इन बदमाशों का योगी फोर्स से आमना सामना हो गया। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की 2 गोलियां एहसान के सीने और पैर में जाकर लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एहसान का एक साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। एहसान पुत्र रियासत राम कपूरी थाना नकुड़ की मृत्यु हो गई है। इसके ऊपर कुल 31 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 13 केवल लूट के मुकदमे हैं और ये बेहट थाने की एक डकैती में वांछित चल रहा था। ये जनपद सहारनपुर के टॉप 10 अपराधियों में से था। योगी फोर्स ने दोनों का एहसान उतारकर एक बार फिर से संदेश दे दिया कि नए यूपी में अपराध का नामो निशान नहीं रहने देंगे। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow.